दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेबसाइट हमने खोली हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भारतीय डाक, आपने देखा होगा, बहुत पुराना लोगो है, मतलब पुराना है। तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। आपका बैंक आपके द्वार। इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो इंडिया पोस्ट में उसका है, पोस्ट का है, इसमें वैकेंसी निकली हुई है। आप जब नीचे आएंगे, देखिए मैं वेबसाइट के माध्यम से आपको इसलिए बताता हूं कि जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ ये वैकेंसी है और इसमें ऐसा अप्लाई करना है। मेरे पास कई ऐसी वैकेंसी और आती हैं कि जिसमें वेबसाइट नहीं होती, तो ज़्यादातर उनको मैं डालते ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये पसंद नहीं है कि लोग ये कहें कि साहब क्या कर दिया। इसलिए वो वैकेंसी जो बिल्कुल आपको दिख रही होती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ है, और इसमें आप नीचे आएंगे तो ये जो जगह अनाउंसमेंट में आप कैरियर, ये कैरियर टेंडर कैरियर बैंक नोटिस, तो आपको कैरियर पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ये आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ 47 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव। इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, समझते हैं क्या मांगा हुआ है, क्या एग्जामिनेशन डेट रखी हुई है, क्या है, कैसा क्या है, पूरी व्यवस्थाएं हम देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। रिक्रूटमेंट ऑफ 47 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है ये जॉब। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पर जाते हैं तो कई बार जब इंटरव्यू होता है तो वो आपसे यही कुछ चीजें पूछते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग जॉब तो चाहते हैं लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, कोई जानकारी लेना बिल्कुल नहीं चाहते। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वही चीजें हैं कि अगर आपको जॉब करनी है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, लेकिन हर व्यक्ति तैयारी नहीं करता, इसलिए हर व्यक्ति को वो जॉब नहीं मिलती। जो तैयारी करेगा उसको जॉब मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPPB हैज बीन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हैविंग प्रेजेंस ऑफ ऑल ओवर इंडिया विच एम्स टू यूटिलाइज ऑल ऑफ इंडिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,55,000 15 पोस्ट ऑफिस हैं। एज एक्सेस पॉइंट ऑफ 3 लाख पोस्टमैन, 3 लाख पोस्टमैन हैं। ग्रामीण डाक सेवक GDS टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, घर घर जाके वो बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं। IPB इज लीडिंग द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड दिस इज न्यू मॉडल फॉर पेव एंड वे फॉर इंडिया लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन। जैसा कि हमें पता है कि 1,55,000 15 पोस्ट ऑफिस हैं, 3 लाख पोस्टमैन हैं, और उसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक हैं जो घर घर जाकर, डोर स्टेप घर जाकर बैंकिंग की सर्विस उपलब्ध करवा रहे हैं। अगले रिवॉल्यूशन इसका जो होना है वो यही चीजों पे होना, बैंकिंग नेटवर्क पर होना है, और ये भारत के, ये देश के हर कोने तक पहुंचेगा। In order to support for our future growth and transformation challenges, we need invited एप्लीकेशन, और इन्हीं चीजों को सपोर्ट करने के लिए भविष्य में और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम qualified energetic dynamic candidate who will be appointed executive on contractual basis through online application mode in different discipline of sales and operations department as per detail given below। इसी काम के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्वालिफाइड, एनर्जेटिक और डायनामिक कैंडिडेट्स की आवश्यकता है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से आवेदन करेंगे। अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, सेल्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए जो नीचे दी गए उनके लिए हमें चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया में अप्लाई, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जो पूरा कर रहा है, वो 15 मार्च 2024 से 5 अप्रैल 2024 के बीच में विजिट अपनी वेबसाइट है उसको देखे। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा किसी भी प्रकार का यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 15/3/2024 10 बजे सुबह से। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फीस 5 अप्रैल 2024 11:59 रात, 12 बजे तक नहीं है,
11:59 तक। नोट, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में बी रेफर्ड एज द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। Candidate in their own interest are advised not to wait till the last date and time of applying online. IPPB shall not be responsible if candidate are not able to submit their application due to last time rush. ये बताना चाह रहे हैं, जो हर व्यक्ति बताता है और वास्तव में आप ये गलतियां करते हो जब आप फॉर्म भर रहे होते हो, कि यदि आपको आपकी क्वालिफिकेशन सही है, आपका एक्सपीरियंस सही है और अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप अभी भर दें, यानी जल्दी भर दें। आप लास्ट दिन का, लास्ट तारीख का, लास्ट समय का इंतजार ना करें, क्योंकि कई बार ये चीज होती है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, तो कई बार साइट स्लो चल रही होती है, कई बार कई लोगों की लाइट चली जाती है, कई लोगों के साथ कोई नेट चला जाता है, कई के साथ कोई दिक्कत होती है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि IPPB बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर नेट के साथ कोई दिक्कत हो जाए, साइट के साथ कोई दिक्कत हो जाए, उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉर्म को पहले ही भर दें। एब्रीविएशन दिए हुए हैं, जो जैसे अनरिजर्व, जो सब लोगों को ये पता होगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो बढ़िया मांगी है, बड़ी मांगी है, तो ये सबको सब पता होगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। पोस्ट का जो नाम है वो है एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी है 47, जो उम्र मांगी गई है वो 21 साल से 35 साल की आयु, 1/3/2004 के बीच में काउंट होगा ये। वैकेंसी रिजर्व फॉर UR अनरिजर्व, इसमें इतनी है। सामान्य के लिए EWS के लिए 4 हैं, OBC के लिए 12 हैं, SC के लिए 7 हैं और ST के लिए 3 है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो इसमें सभी के लिए वैकेंसीज हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिमम 40 डिसेबिलिटी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों के लिए, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके आधार पर ही होगा। नोट, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज। जो वैकेंसीज हैं वो बताई गई हैं, इन वैकेंसीज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसके अधिकार इनके पास पूरे सुरक्षित हैं। सर्कल वाइज ब्रेकअप, summary of state wise breakup of 47 vacancies has been tabulated below. However, detail of these 47 located are furnished in annexure 1. कौन सी कितनी वैकेंसी किस राज्य में है उसको ये बता रहे हैं, इसको आप देख लीजिए कि किस तरह से है। सर्कल, ये सर्कल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं। तो बिहार में 5 है, दिल्ली में 1 है, गुजरात में 8 है, हरियाणा में 4 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटक में 1 है, मध्य प्रदेश में 3 है, महाराष्ट्र में 2 है, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 4 है, राजस्थान में 4 है, तमिलनाडु में 2 है, उत्तर प्रदेश में 11 है, टोटल 47 है। टोटल 47 दी हुई हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 सर्कल ओनली। व्यक्ति एक सर्कल के लिए अप्लाई कर सकता है। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ सर्कल विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी। कुल मिलाकर यहाँ पे भी बात यही कहना चाह रहे हैं कि एक जगह पर ही आप अप्लाई कर सकते हो। Candidature of the applicant will be considered only against the vacancy in the circle for which she has applied, opted. Merit list भी drawn circle wise, जो merit list बनेगी वो circle wise बनेगी। Selected candidates will be posted in the circle against which they have applied and are selected. जो circle है, जो selected होगा वहीं पर होगा जहां से आपने अप्लाई किया हो, जहां पे आपका सिलेक्शन होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। जो बैंक के प्रोडक्ट हैं उनके बाद डायरेक्ट जो सेल्स है उसका रेवेन्यू है वो अचीव करना, ये मेन काम होगा पहला हमारा। सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर एग्जीक्यूशन इवेंट एंड रन कैंपेन इन द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस ज्यूरिडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बढ़ाना, जैसे ब्रांच के बाद ब्रांच के अंदर, ऑफिस के अंदर और भी कई सारी जगह जहां पर इनको सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को, इसको कैंपेनिंग करना। कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन फॉर GDS एंड IPPB प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उनके विषय में जो प्रोडक्ट हैं इनके विषय में आपको एजुकेशन सेशन देना, ट्रेनिंग देना। ऑपरेट सीमलेसली विद DOP, इंस्पेक्टर, सब डिवीजन एंड पोस्ट मास्टर टू ड्राइव IPPB एंड थर्ड पार्टी सेल। थर्ड पार्टी सेल्स वो है वो बताना। और जो पोस्ट मास्टर, जो DOP इंस्पेक्टर, सब डिवीजन इंस्पेक्टर है, इसमें जो होते हैं ऑपरेटर सीमलेस एंड पोस्ट मास्टर टू ड्राइव IPPB जो बताना, उनके विषय में आपको जानकारी रखना। असिस्ट GDS इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर फॉर IPP एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको असिस्ट करना, GDS को असिस्ट करना। असिस्ट IPP मैनेजर इन ऑपरेशन
आईपीपी मैनेजर जो हैं क्योंकि बनेंगे इसके, तो इन ऑपरेशन में उनको भी असिस्ट करना। एक्वायर, ग्रो एंड रिटेन कस्टमर रिलेशनशिप बाय ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर इवेंट एंड रन कैंपेनिंग इन द एरिया एंड इंक्रीज सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, उसके लिए कैंपेनिंग होगी, वो भी करना है। डेवलप एंड मैनेज द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ऑल चैनल पार्टनर टू ड्राइव सेल्स एंड disseminate marketing information, event training and promotion with bill facilitate meeting and banks business goal, और जो बैंक्स के गोल हैं और जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना और आगे काम करना। एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइन बाय द बैंक, जो बैंक के द्वारा टाइम टू टाइम जो ड्यूटीज दी जाएगी वो पूरी करना। अब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी क्षेत्र में किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, नॉट फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एमबीए सेल्स मार्केटिंग, लेकिन उनमें अगर कोई बच्चा या कोई आवेदक ऐसा आएगा कि जिसका एमबीए सेल्स या मार्केटिंग से है, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं है। नॉट द कैंडिडेट विद प्रायर एक्सपीरियंस इन द सेल्स एंड ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल बी डिजायरेबल, लेकिन अगर उन लोगों ने जिन्होंने पहले सेल्स में या फाइनेंस में कोई काम कर रखा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस काम के लिए, क्योंकि वही काम है। Period of contract, the contract would be initially for a period of 1 year and this may be reviewed for extension on 1 year to basis for the further period of 2 years subject to satisfactory performance. The maximum duration of this contract will be 3 years. देखिए, 1 साल का जॉब है, आपका बहुत अच्छा काम रहता है तो 1 साल और बढ़ जाएगा, और अगर और बढ़िया काम रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती तो 1 साल और आपका बढ़ सकता है, यानी मैक्सिमम 3 साल का इसमें रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएट, अ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। आपके जो सिलेक्शन होगा वो जो मार्क्स आप प्राप्त करेंगे आपके ग्रेजुएशन से, आपके ग्रुप डिस्कशन से, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उससे। हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू सिलेक्ट द कैंडिडेट ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन या एमबीए, मार्केटिंग, सेल्स एंड द conduct online test, group discussion merely satisfy the eligibility norms, do not entitle candidate to be called by interview, group discussion for online test। और हम ये कहें कि वो जो पूरी टीम होगी वो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, मार्केटिंग होगी, जो भी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से देखेंगे, इंटरव्यू उसके आधार पर आपको रखेंगे। इन द इवेंट ऑफ 2 or more candidate having obtained the same score in the selection process, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि 2 बंदे होते हैं और दोनों कैंडिडेट के नंबर सेम होते हैं तो मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइडेड एज पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर उसे रखा जाएगा। IPPV reserve the right to call only the requesting number of the candidate for the assessment, interview, group discussion on online test after preliminary screening and shortlisting with reference to candidate qualification, experience profile, bias with job requirement। इनके पास पावर हैं, ये असेसमेंट रख सकते हैं, इंटरव्यू रख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं, स्क्रीनिंग रख सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट, जो भी है इनके हिसाब से वो कर लेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड वो वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो फाइनली लिस्ट होगी वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट को देखते रहिए, जो भी फाइनल होगा वो वेबसाइट पर आपको अपलोड हो जाएगा। पे एंड अलाउंसेस क्या मिलने वाले हैं, आपकी सैलरी क्या होने वाली है। द बैंक सेल पे लमसम अमाउंट 30,000 रुपये पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ अ स्टेटरी डिडक्शन, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर इनकम टैक्स कंसिडरिंग द अमेंडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो हो गई आपका इनकम टैक्स। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द लमसम पे एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के आधार पर होगा आपकी सैलरी क्या बढ़ रही है। इन द बिजनेस एक्विजिशन सेल्स एक्टिविटीज एंड डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टाइम, वो टाइम टू टाइम आपकी चीज़ें होती रहेंगी। फर्दर इट इज क्लैरिफाई दैट नो अदर पे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको जो सैलरी है वही होगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, इंटीमेशन चार्जेस क्या रहने वाले जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर वैकेंसी अगर आपको लगता है तो या फॉर्म भरें, अदरवाइज ना भरें, क्योंकि आपने एक बार अगर फॉर्म भर दिया यानी पैसे जमा कर दिए हैं तो फिर पैसे वापस नहीं होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल।
SC ST PWD ओनली इंटीमेशन चार्जेस जो रहेगा वो 150 रुपये रहेगा और सभी के लिए, बाकी सभी के लिए 750 रुपये रहेगा। कैंडिडेट शुड एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर, यही जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि भैया पहले फाइनल कर लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं, क्योंकि उसके बाद वापस नहीं होगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये आप पढ़ लीजिए कि भाई कहीं अगर कुछ गलत कुछ होता है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, ये आप पढ़ लीजिए कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन क्या मिलने वाला है वो आप आपके हिसाब से इसमें देख लीजिए किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर मांगी गई है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कोई टीए नहीं मिलेगा, जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे या रिटन टेस्ट जो भी देने जाएंगे उसका आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर अब हम आते हैं कि वो वैकेंसी जो वहाँ पर बताया गया था कि कौन सी वैकेंसी है, किस ब्रांच में है, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि सब बिहार में माधेपुर, लखीसराय, अराहा, बांका और बक्सर, दिल्ली में, गुजरात में ये जगह दी हुई हैं, हरियाणा में देख ले, भिवानी फतेहाबाद में दिया हुआ है, झारखंड में दिया हुआ है, कर्नाटक में हावेरी, मध्य प्रदेश में मुरैना, नरसिंहगढ़, भोपाल, 3 जगह दी हुई है। मुरैना, नरसिंहपुर, भोपाल। महाराष्ट्र में पणजी, मरगांव, उड़ीसा में रायागढ़, पंजाब में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए बारा, जालौर, अलवर, चूरू, फिर तमिलनाडु आ गया, फिर उत्तर प्रदेश आ गया, सहारनपुर, कानपुर देहात, इटावा, हाथरस, आगरा, उत्तर प्रदेश में बहुत है, आगरा, चंदौली, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापनगर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर। चलिए, तो इस तरह ये वैकेंसी हैं और आप बिल्कुल भी डिले ना हो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर लें, क्योंकि उसके बाद अगर फॉर्म भरा नहीं होता है तो इसमें ये IPPV की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और यदि इस वीडियो के माध्यम से, आपको देखने के माध्यम से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में सिर्फ लिख कर भेज दें सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।